तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चंद्रमा की महादशा पे हमें क्या उपाय करने चाहिए। सभी यहाँ पे उपाय मैंने लिख रखे हैं। इसके लिए कुछ मैं बुक की मदद भी लेने वाला, जैसे कि ये चंद खंड हो गया, इसके अलावा विश्वंतरी दशा फल के ऊपर बुक्स है, और इसके अलावा और ये जो होगी अनिष्टग्रहों के इच्छुक उपाय में बाकी जो मेरी नॉलेज के हिसाब से आपको बताऊंगा क्या उपाय। यहाँ पे देखो जी, मैं आपको जो फालतू के उपाय होते हैं, क्योंकि ये जो सभी उपाय देखो इसमें सिर्फ पाठ लिख रखे हैं, चंद्रमा के जो पाठ हैं, क्योंकि इनका देखो जी फ़ायदा ज़्यादा होता है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा, कहा जाता है कि चंद्रमा ख़राब है, ये आप चांदी धारण कर लो, ऐसे कर लो, पानी में चीज़ें बहा दो, ऐसी चीज़। देखो वो चीज़ें मैं नहीं बता रहा यहाँ पे, क्योंकि देखो उनका जो फ़ायदा होता है बिल्कुल थोड़ा सा होता है, 100 में से 1-2%। वो यहाँ पे चीज़ें लिख भी रखी हैं आपको, ये मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये चंद्रमा के काफ़ी उपाय लिख रखे हैं, लेकिन वो आपको मैं कुछ नहीं बताने वाला है। लेकिन आपको मैं सिर्फ जो मेन सबसे बेस्ट पार्ट हैं, उपाय हैं, जिनका मतलब फ़ायदा आपको ज़्यादा हो, तो पहले नंबर पे है। पहले यहाँ पे देखो जी, अगर ये जो उपाय हैं, अगर आपकी महादशा चल रही है तब भी आप कर सकते हैं। अगर आपका वैसे भी कुंडली में चंद्रमा खराब है तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। कुछ उपाय जैसे कि 2 उपाय ऐसे हैं, जो 7वां और 8वां उपाय, ये देखो जी, उपाय करने के लिए आपको चंद्रमा पहले कुंडली में देखना होगा कि आपका चंद्रमा कुंडली में अच्छा जो बुरा है। 7वां और 8वां उपाय ये आपको मैं बाद में बताता हूँ। तो सबसे पहला जो उपाय है चंद्रमा ग्रह का, यहाँ पे मैंने लिख रखा है मंत्र आप करें, सबसे बेस्ट उपाय। इसके देखो जी, मंत्र भी यहाँ पे कई मंत्र हैं। एक वैदिक मंत्र होता है, तांत्रिक मंत्र होता है, पुराणिक मंत्र होता है, एक नाम मंत्र होता है। लेकिन आपने सबने जो सुना होगा वो मंत्र है ओम सोम समाय नमः। ये मंत्र आपने देखो, ये सामान्य मंत्र है, इसे बीज मंत्र भी कुछ हम कहते हैं, छोटा मंत्र है। तो आप ये मंत्र भी कर सकते हैं। लेकिन देखो जी, इससे भी जो बेस्ट है वो है वैदिक मंत्र। जो बंदा वैदिक मंत्र कर सकता है उसको मैं बोलूँगा कि वो वैदिक मंत्र करे। अब यहाँ पे मंत्र करना कितना ही 11,000 है, तो 11,000 करने पर ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन कलयुग में कहा गया कि इसको 4 गुना ज़्यादा किया जाए, तो 4 गुना बनेगा, ये 44,000 हो जाएगा भाई। तो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको लगता है कि आप 44,000 तो नहीं कर पाएंगे, तो आप 11,000 जरूर कर लो। तो मतलब ये संकल्प लेके सोमवार को शुरू करना, संकल्प लेके कि हे चंद्र देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर महादशा, आपके जो मंत्र हैं 11,000 वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। ऐसे संकल्प लेके सोमवार को सुबह के टाइम ये शुरू करके आप ये 11 जो मंत्र हैं कितने दिन में पूरे करने हैं, ये देखो जी, आप चाहे 11 दिन में पूरे कर लो, चाहे 40 दिन में, 21 दिन में, चाहे आपके 2-3 महीने भी लग जाए, कोई बात नहीं। मंत्र एक बार पूरे करके छोड़ दो अगर आपकी चल रही है महादशा। या आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप चंद्रमा का रोजाना मंत्र आप कर सकते हैं 1-2 माला, क्योंकि ये जो दशा होती है काफ़ी लंबी होती है। तो आप रोजाना चाहे 1 माला चाहे 2 माला कंटिन्यू मंत्र कर सकते हो जब तक ये आपकी चल रही है दशा चंद्रमा की। ओम सोम समय नमः रोजाना 1-2 माला कर लिया करो। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो मंत्र पूरे करके छोड़ दो, या फिर रोजाना मंत्र जब 1-2 माला कर सकते हो। अगर महादशा नहीं है फिर तो मैं बोलूँगा मंत्र ये पूरे करके छोड़ दो, फिर तो आप लंबे समय के लिए मंत्र मत करो। हाँ, अगर आपकी दशा चल रही है फिर तो 1-2 माला करते रहो जब तक ये दशा है। और कोशिश करो वैदिक मंत्र जाप करने की। वैदिक मंत्र संस्कृत में होता है, लंबा मंत्र होता है, वो नहीं कर सकते तो जो मंत्र मैंने अभी बोला था ओम सोम समाय नमः, वो आप कर सकते हैं। अब दूसरा जो उपाय है, पहला तो ये हो गया मंत्र जाप, दूसरा है चंद कवच का पाठ पढ़े। ये कवच के पाठ में अगर इसकी आप मीनिंग देखेंगे, इसमें क्या लिखा रखा है, इसमें रक्षा का काम लिखा रखा है। अगर आपको देखो जी, चंद्रमा की वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है खासकर, क्योंकि ये हेल्थ को सही करते हैं। इसमें रक्षा, जैसे कि आप चंद्र देवता जी मेरे सर की रक्षा करो, आँखों की रक्षा करो, दिल की रक्षा करो, मेरे पैरों की रक्षा करो, रक्षा का काम है। अगर आपको हेल्थ को लेकर चंद्रमा की वजह से दिक्कत आ रही है तो ये पाठ आप जरूर पढ़ो। 2 मिनट का पाठ है, जहाँ इसको पढ़ लिया करो या इसकी ऑडियो लगा के इसको सुन लिया करो। ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो इसको 2-3 बार भी आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। तीसरा है चंद स्रोत का पाठ, ये भी पाठ आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात फिर बोल दूँ, ये सभी पाए, मैं ये नहीं बोलूँगी आप सभी पाए करें भाई, इसमें से जो आपको पाए लगता है कि आप कर सकते हैं वो आपने करने हैं। तो तीसरा, जैसे दूसरा है कवच का पाठ है, ये 2 पाठ हैं, चंद कवच का पाठ भी आप पढ़ो और चंद्र स्रोत का पाठ भी पढ़ लिया करो। दोनों पाठ अगर आपकी दशा है तो ज़रूर ये दोनों पाठ पढ़ा करो या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो 2-2 3-3 बार। 2-2 मिनट के पाठ हैं। चौथे नंबर पे है आप चंद्र ग्रह का जो व्रत है, चंद्रमा एक देवता है, इसका जो दिन होता है सोमवार होता है, तो आप चंद्र देवता का सोमवार को व्रत रख लो, इसकी जो कथा है वो किया करो, व्रत कथा जो है वो कर लो।
व्रत में आपने क्या करना, अपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटाई नहीं खानी। और व्रत सोमवार को सुबह के टाइम प्रार्थना कर लेना कि हे चंद देवता जी, आज दिन है सोमवार, आज आपका मैं व्रत रखूँगा ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। व्रत कितने रखने हैं, अगर यहाँ पर चंद्रमा देखो जी ज़्यादा कुंडली में खराब है, आप व्रत इसके रखा करो लंबे समय के लिए। दशा अगर चल रही है फिर तो रखते रहो व्रत इसके। बाकी देखना पड़ता है कुंडली में, अगर अच्छा है कुंडली में चंद्रमा फिर तो व्रत इतना आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। और पांचवा उपाय है चंद्र देवता की आरती किया करो। अब आरती देखो जी आपने लास्ट में करनी है, जब मान लो आपने सभी चंद्रमा के पाठ पढ़ लिए हैं, मंत्र कर लिए हैं, और एंड में आप आरती कर सकते हैं चंद्रमा की जो आरती है। ये भी आपको देखो जी गूगल पे सर्च कर लो, वहाँ पे निकल आएगी, यूट्यूब पे सर्च कर लो या चैट जीपी में लिख लो, वहाँ पे निकल आएगी आरती, चाहे पढ़ लो चाहे सुन लो। 6 नंबर पे है चंद्रमा का जो गायत्री मंत्र वो आप जाप कर सकते हैं, इसके भी कई फ़ायदे हैं। और मैं फिर बोलूँगा भाई मैं फोर्स नहीं करूँगा, सभी कर रहे हैं, जो आपको सही लगता है आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करो अगर दशा चल रही है चंद्रमा की, कुंडली में चंद्रमा ज़्यादा खराब है तो आप सभी पाठ पूजा भी कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है क्योंकि सभी चंद्रमा के हैं। अब जो 7वां उपाय ये सोच समझ के करना है, जो कि है चंद्रमा का रतन मोती। देखो जी मोती क्या देखा है आजकल देखा जाता है, अगर चंद्रमा कुंडली में खराब है बोल देते हैं कि मोती धारण कर लो, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता क्योंकि रत्न क्या करता है, इसकी पावर को बढ़ाता है। मतलब अगर आपका चंद्रमा कुंडली में अच्छा है, मैंने क्या बोला, अगर चंद्रमा कुंडली में आपका है अच्छा, अच्छे फल दे रहा है, फिर तो आप मोती धारण कर सकते हैं क्योंकि मोती क्या करेगा, उसकी पावर को कई गुना बढ़ा देगा, उसके अच्छे फल बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपका चंद्रमा कुंडली में खराब है, खराब फल दे रहा है, मोती भाई भूल के धारण मत कर लेना क्योंकि बुरे फल कई गुना बढ़ने शुरू हो जाएंगे। खासकर अगर आपका चंद्रमा देखो कुंडली में छठे घर में बैठा है, 8वें घर में है, 12वें घर में है, मोती धारण आपने नहीं करना। या वो नीच का बैठा है फिर तो बिल्कुल धारण नहीं होगा। तो मोती कब धारण किया जाता है, अगर वो अपने घर में बैठा है, कर्क राशि जहाँ पे 4 लिखा होता है कर्क राशि होती है, अपना घर है, या उच्च का होता है 2 नंबर जहाँ लिखा हो ये वृष राशि में उच्च का होता है, वहाँ पे धारण आप कर सकते हैं। या मित्र की राशि में बैठा हो, या कुंडली में योग कार हो, कुंडली देख के डिसाइड होता है। मतलब मोती धारण करना है तो कुंडली देख के ही डिसाइड होगा कि वो अच्छा है तभी धारण होगा, अगर ख़राब है मोती धारण नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। 8वें नंबर वाला उपाय भी आपने सोच समझ के करना है, जो कि मैंने ये लिख रखा है कि चंद्रमा का आप दान करो। दान इसका देखो जी सोमवार को किया जाता है, वाइट वस्तुओं का दान होता है, जैसे कि दूध, चावल, चीनी, ऐसे जो भी वाइट कपड़ा हो गया, इन वस्तुओं का दान आपने करना है। लेकिन ये दान भी आपने सोच समझ के करना है। अब दान कब करना है, दान तब करना है अगर आपका चंद्रमा कुंडली में खराब है, आपको खराब फल दे रहा है। खराब फल मतलब आपका चंद्रमा नीच का बैठा है, 6, 8, 12वें घर में बैठा है, दुश्मन के घर में बैठा है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई चंद्रमा की जब से दशा आई है दिक्कतें आ रही हैं, फिर आप चंद्रमा का दान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका चंद्रमा कुंडली में है बहुत अच्छा मतलब वो अपने घर में बैठा है, कर्क राशि में बैठा है, उच्च का बैठा है, या दोस्त के घर में बैठा है, योग कारक है, भाई इसका दान मत करो क्योंकि अच्छे फल जो है कम हो जाएंगे। दान क्या करता है, पावर कम करता है। रतन क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। और पावर मतलब अच्छी बुरी पावर बढ़ जाएगी रत्न दान करने से, और दान से पावर कम होती, चाहे वो अच्छी पावर है चाहे बुरी पावर है। तो अगर बुरा है चंद्रमा बुरे फल दे रहा है तभी दान करना है भाई। तो ये कुंडली देख के ही अपने उपाय करने हैं, 7वां और 8वां उपाय। 9वां उपाय है चंद्रमा के देवता शिव जी, सबसे बेस्ट उपाय। देखो जी मैं बोलूँगा इनसे भी सबसे जो बेस्ट उपाय मैं इसी को बोलूँगा। तो चंद्रमा के देवता शिव जी की अगर आप पूजा उपासना करते हैं, चंद्रमा चाहे आपका नीच का है, मतलब जैसा मर्जी चंद्रमा है, ये किसी कंडीशन में भी आप उपाय कर सकते हैं। अगर आपको चंद्रमा जैसी मर्जी कंडीशन में बैठा है तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं आपका चंद्रमा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा भी देवता, इसका भी आगे जो देवता है वो शिव जी है। अब शिव जी की पूजा उपासना में आप क्या कर सकते हैं, आप शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो, शिव जी का मंत्र जाओ, शिव चालीसा पढ़ो, कुछ ना कुछ शिव जी के पाठ पूजा किया करो। और आप सोमवार का व्रत भी क्योंकि जो सोमवार का व्रत है देखो जी वो चंद्रमा का भी व्रत होता है और ये शिव जी का भी व्रत होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहे शिव जी का व्रत रख लो, सोमवार को शिव जी का व्रत रखो, कथा आरती कर लो शिव जी की। तो यहाँ पे जो 10वां उपाय है वो सोमवार का व्रत ही शिव जी का व्रत होता है, मतलब आप सोमवार को शिव जी का व्रत रख लो, कथा आरती कर लो, शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो। ये आपको मैं बोलूँगा बेस्ट उपाय है और कंपलसरी है अगर आपकी चंद्रमा की दशा है जहाँ चंद्रमा आपका ख़राब है। आगे है चंद्रमा अष्टकम का एक पाठ होता है, ये भी आप पाठ पढ़ सकते हैं। बाकी देखो जी मैं हाँ अगर आपको दान करना बनता, आपको दान की वीडियो भी आपको मैं भेज दूंगा, वो क्या है दान वो आप देख लेना, कैसे दान किया जाता है, कब करना है, किसको करना है। और रतन जो होता है मोती, ये वेट के हिसाब से धारण होता है। अगर आपको धारण करना भी बनेगा, चांदी में धारण होता है, राइट हैंड की छोटी उंगली में धारण होता है, सोमवार के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को।
बाकी देखो जी, अगर आपको अपनी कुंडली मुझसे दिखानी है मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, इसका आपको मैं मंत्र दिखा देता हूँ। मंत्र जैसे बोला था वैदिक मंत्र आप कर सकते हैं, तो ये आपको मैं दिखाई देता हूँ मंत्र इसका कौन सा है। तो यहाँ पे देखो जी, ये लिख रखा है मंत्र, ये वैदिक मंत्र है चंद्रमा का। इसमें हो सकता थोड़ी बहुत गलतियाँ हो, क्योंकि सभी बुक्स में देखो जी सभी चीज़ें सही नहीं होती। ये आप पढ़ सकते हैं अपनी जान नॉलेज के लिए, और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं इसमें क्या क्या लिख रखा है। मैं लेकिन फिर बोलूँगा भाई सभी चीज़ें सही नहीं होती, ये मत सभी चीज़ों को सही मत मान लेना। इसमें जैसे कि देखो जी, ये भी होता है कि आप इसके जो नाम होते हैं, जैसे 108 नाम होते हैं, उनका भी नाम जप सकते हैं, लेकिन ये संस्कृत में होते हैं 108 नाम। ये चंद्र कवच का पाठ लेकर रखा है, ये जंतर होता है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। तो बाकी देखो जी, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं कुंडली आपने अगर दिखानी है।